आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। 2 वर्षों से कोरोना संकट को सहते हुए अजीज आ चुके लोगों को कोरोना से कम होते आंकड़ों से काफी राहत मिली थी। लोग पूर्व की तरह अपने आप को आजाद सा महसूस कर रहे थे, लेकिन ओमिक्रॉन के नए संकट ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। फिर से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला अधिकारी अजय गुल्हाने ने आदेश जारी किए हैं। इसमें कुछ नए नियमों का समावेश किया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, यानी इस बार भी नया साल नाइट कर्फ्यू में मनाया जाएगा। बंद जगह पर 100 और खुली जगह पर 250 लोगों की उपस्थिति रह सकेगी। विवाह समारोह बंद जगह में आयोजित करते समय या अन्य सामाजिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम या सम्मेलन में अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति होगी। समारोह यदि खुली जगहों पर हो रहा हो तो अधिकतम 250 लोगों या उससे स्थान की क्षमता के अनुसार 25% लोगों की उपस्थिति मान्य रहेगी। उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन बंद जगह में करते समय आसन व्यवस्था निश्चित किए गए जगह की 50% क्षमता में उपस्थिति मान्य होगी। यदि आसन व्यवस्था नहीं है तो 25% उपस्थिति की मर्यादा रहेगी। खुली जगहों पर कार्यक्रम लेते समय उस जगह की क्षमता के 25% लोगों की उपस्थिति मान्य रहेगी। सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा, वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, एसी और गार्डन रेस्टोरेंट, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578। कोरोना काल में प्रमोशन के अवसर न होने के कारण नियमित सेवा के 12 साल के बाद प्रोत्साहन के रूप में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले वरिष्ठ वेतनमान में 7वें वेतन आयोग में वेतन कमी के कारण महाराष्ट्र में 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए लगभग 45,000 प्राथमिक शिक्षकों के साथ अन्याय किया गया है। पहले ही नवंबर 2005 के बाद पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया और अब 7वें वेतन आयोग में भी अन्याय हुआ है। इसलिए 7वें वेतन आयोग की त्रुटि कृति समिति की ओर से शिष्टमंडल के साथ चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार को नगर परिषद राजुरा की ओर से आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्णाकृति पुतले के अनावरण कार्यक्रम के दौरान सरकारी विश्राम गृह राजुरा में राजुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुभाष धोटे और राजुरा नगर परिषद के नगराध्यक्ष अरुण धोटे की उपस्थिति में ज्ञापन देकर मुद्दों पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र के इस अन्यायपूर्ण मामले को समझकर महाराष्ट्र के हजारों प्राथमिक शिक्षकों को न्याय दिलाने की विनती की गई। ये जानकारी राज्य सदस्य और शिष्टमंडल त्रुटिकृति समिति चंद्रपुर के मुबारक पटेल ने दी। चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने अब आ गया है कैसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में। खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कैसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799902232। सर्वोदय शिक्षण मंडल द्वारा संचालित सरदार पटेल महाविद्यालय समेत अन्य 5 महाविद्यालय के कुल 94 विद्यार्थी इस बार गोंडवाना विद्यापीठ की गुणवत्ता सूची में आए हैं। इन सभी विद्यार्थियों का गौरव समारोह यहां के सरदार पटेल महाविद्यालय में 28 दिसंबर को शाम 5 बजे आयोजित किया गया। गोंडवाना विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर प्रशांत भोकारे के हाथों गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थियों को इस समय पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसी जानकारी रविवार को एसपी कॉलेज में आयोजित पत्र परिषद में गोंडवाना विद्यापीठ के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर कीर्तिवर्धन दीक्षित समेत 5 कॉलेज के प्राचार्य पीएम काटकर, अंजलि हस्तक, सुनील ठाकरे, जयेश चक्रवर्ती ने दी। संस्था ने अब तक के कार्यों की जानकारी देते हुए डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि सामूहिक रहने पर सामूहिक सोच से आगे बढ़ा जा सकता है। गोंडवाना विद्यापीठ के सवाल पर उन्होंने कहा कि विवि के लिए आरंभ से जमीन नहीं मिलने के चलते विविध परेशानी सामने आई। उन्होंने कहा कि गोंडवाना का उपकेंद्र जिले में जल्द शुरू होना चाहिए। समारोह सरदार पटेल महाविद्यालय के स्वर्गीय राजेश्वर राव पोट दुखे खुले नाट्यगृह में होगा। एसपी कॉलेज
कॉलेज के 62, शांताराम पोर्टदुखे विधि महाविद्यालय के 19, लीना किशोर मामिडवार प्रबंधन महाविद्यालय के 7, सुशीला रामचंद्र मामिडवार कॉलेज ऑफ सोशल वर्क 4 और शंकर राव बेझलवार महाविद्यालय अहेरी के 2 प्रावीण्य प्राप्त विद्यार्थी हैं। इस समारोह में विविध विषय में प्रावीण्य प्राप्त और अन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के प्राध्यापक द्वारा नगर पुरस्कार और कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी संघ के माध्यम से पुरस्कार दिया जाएगा। मंगलवार दिनांक 28 दिसंबर को एक कॉन्वोकेशन कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, जिसमें सर्वोदय शिक्षण मंडल द्वारा संचालित 5 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को मेरिट स्टूडेंट और जिनको पदवी मिली है उनको पदवीदान का कार्यक्रम दिया गया है। इसका मेन उद्देश्य हमारा ये है कि सर्वोदय शिक्षण मंडल के स्वर्ण महोत्सव के ईयर में एक जो सर्वोदय शिक्षण मंडल ने प्रगति की उसका आलेख, जो कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन के ऊपर होता है कि कितने लोगों ने मेरिट पोजीशन की और पिछले विगत 50 वर्षों में कैसा कैसा प्रोग्रेस उन्होंने किया, ये आलेख हमारे सामने आना चाहिए। और मंडल द्वारा संचालित कॉलेजेस इसमें और वृद्धि करने का प्रयत्न करेंगे। इसी आशा के साथ हम लोग सबको एकत्रित किया है। सभी महाविद्यालय जो सर्वोदय शिक्षण मंडल द्वारा संचालित है वो NAAC और NBA एक्रेडिटेड है, तो क्वालिटी के बारे में संस्था बहुत जागरूक है और आशा नहीं पूरा विश्वास है कि नए कोर्सेज जो भी इस एरिया में आने के हैं उसको लाने के लिए संस्था कटिबद्ध है। शांताराम जी की प्रेरणा हम लोगों के सामने है और सुधाताई का अध्यक्ष हमारी अध्यक्ष है, उनका हम लोगों को आशीर्वाद है कि उनका समर्थन मिलता है। और भरत एक्टिव रूप से यहाँ पे काम कर रहे हैं, भरत पोर्टदुखे जी, उनके मार्गदर्शन में ये सब नए कोर्सेज यहाँ पे लाए जाएंगे। और सर्वोदय शिक्षण मंडल के स्वर्ण जयंती महोत्सव में हम विद्यार्थियों के लिए नया कर पाए, ये परिकल्पना जो संस्था ने कार्यक्रम आयोजित। धन्यवाद। उपस्थित 28 तारखेला सर्वोदय शिक्षण मंडळ अंतर्गत कॉन्वोकेशन सेरेमनी पदवीदान समारंभाचं आयोजन संस्थेने केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये संस्थेच्या अंतर्गत असलेले सर्व 5 कॉलेजेस, त्याच्यामध्ये ज्यांना सुवर्णपदक विद्यार्थ्यांना मिळालेले आहे, कॉन्वोकेशनचे डिग्री सर्टिफिकेट्स देणं हा समारंभ इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे। आणि त्यानिमित्ताने ही प्रेस कॉन्फरन्स आज आपण इथे घेतली आणि त्यासाठी आपण सगळेजण आलात, त्याबद्दल आपण सगळ्यांचं स्वागत। आमच्या महाविद्यालयाबद्दल सांगायचं म्हटलं तर विद्यापीठामध्ये महाविद्यालयाने गोल्ड मेडल्स स्पॉन्सर केलेले आहेत आणि तो समारंभ ऑलरेडी झालेला आहे बघितलं तर। पण आज संस्थेच्या अंतर्गत जेव्हा आम्ही हा कार्यक्रम घेतोय त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती किंवा डिग्रीज ज्या अतिशय उशीर आलेल्या आहेत त्या, खरं तर एक नियम आहे की एक पर्टिक्युलर डेजच्या नंबर ऑफ डेजच्या आतमध्येच हा कार्यक्रम झाला पाहिजे, परंतु थोडासा त्याला उशीर झालेला आहे आणि तो संस्थेतर्फे सर्व महाविद्यालयांसाठी आता आयोजित केला जातो आहे। त्यामुळे आम्हाला अतिशय आनंद आहे की हा कार्यक्रम आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी। आसवानी मेडिकल, पूज्य सिंधी पंचायत के सामने, रामनगर, चंद्रपुर। सभी प्रकार की एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं का विश्वसनीय स्थान, साथ में पाए दैनंदिन जीवन उपयोगी वस्तुएं भी विशेष डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें आसवानी मेडिकल 7499140911। चंद्रपुर शहर में लगने वाले संडे मार्केट के लिए तय की गई जगह के बाहर कस्तूरबा मार्ग स्थित आजाद गार्डन के पीछे फुटपाथ पर दुकान सजाने वाले करीब 1 दर्जन लोगों का सामान मनपा के अतिक्रमण नियंत्रण दस्ते ने रविवार शाम के दौरान जब्त कर लिया। कार्यवाही के दौरान व्यवसायी और मनपा के कर्मियों में विवाद भी हुआ। कार्यवाही के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, बावजूद मनपा की म ने कार्यवाही को अंजाम दिया। गौरतलब हो कि रविवार को मुख्य मार्ग के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा के पास कपड़े, लेडीज सामान, जूते, चप्पल आदि की कुछ दुकानें
दुकानें लगती थी, देखते ही देखते इसका विस्तार होने लगा और कई दुकानें मुख्य मार्ग पर सजने लगीं। इसके चलते यातायात में बाधा निर्माण हो रही थी। बड़े व्यापारियों ने भी इसकी शिकायत मनपा से की है। ये देखते हुए मनपा ने कई बार कार्रवाई की। दुकान बंद होने के चलते व्यवसायियों ने आंदोलन भी किया। इसके बाद संडे मार्केट के लिए बिनबा गेट मार्ग पर जगह दी गई, लेकिन उस परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया। संडे मार्केट के व्यवसायियों ने मनपा को वैकल्पिक जगह मांगी। इसके लिए संघर्ष भी करना पड़ा। इसके बाद उन्हें हिंदी सिटी हाई स्कूल और आजाद गार्डन के बीच के मार्ग पर दुकान लगाने की अनुमति दी गई। कोरोना के बाजार बंद भी हुआ था। संक्रमण कम होने के बाद फिर से संडे मार्केट यहां सजने लगा, लेकिन अब देखा जा रहा है कि विक्रेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। संडे मार्केट के लिए तय जगह के बाहर भी दुकान लग रही है। आशा एंड ग्रुप प्रमोटिंग एम्प्लॉयज यूनियन नागपुर का दूसरा अधिवेशन नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन के अवसर पर सह आनंदी आगड़े, अध्यक्ष महाराष्ट्र आशा और ग्रुप प्रमोटर्स फेडरेशन आशा और ग्रुप प्रमोटर्स में शामिल हुए। वहीं 10 साल से केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कम से कम वेतन और अधिकतम काम की नीति का पालन किया जाता है। C2 के बैनर तले राष्ट्रीय स्तर पर आशा और समूह के प्रमोटरों को एकजुट करने और उन्हें स्थायी कर्मचारी बनाने और सरकारी कर्मचारियों को सभी सुविधाएं और अधिकार प्रदान करने के लिए C2 राष्ट्रव्यापी संघर्ष लड़ रहा है। जब तक सरकार ऐसा नहीं करती है, C2 देश भर में आक्रामक तरीके से संघर्ष करता रहेगा। साथ ही 23 और 24 फरवरी को सभी ट्रेड यूनियनों की ओर से देश के सभी हिस्सों के श्रमिकों की देशव्यापी हड़ताल है। सतारा की कॉमरेड आनंदी अघाड़े ने कहा कि आशा और समूह के प्रमोटर इस हड़ताल में भी 100% भागीदारी के साथ सड़कों पर उतरेंगे। आजपर्यंत पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही संघटनेचे झालेले नाहीये, हे महत्वाचे आहे। आता मी तुम्हाला विचारलं, तुम्हाला भूक लागली का? तुम्ही म्हटलं नाही. मी म्हटलं मला भूक लागली. आता जेवण करायचे आपल्याला, आहे की नाही? जेवण करायचे नंतर घरी जायचंय का? मग काय करायचंय? अरे अधिवेशनाची सुरुवातच तर व्हायची आहे. जेव्हापर्यंत तुमच्या महासचिव अहवाल वाचन करणार नाही, 2-4 शिव्या तुम्हाला देणार नाही आणि तुम्ही त्यांच्यावर टीकाटिप्पणी करणार नाही आणि नवीन जे बॉडी बनेल त्यामध्ये कोण फासावर लटकतं आणि कोण जमिनीवर लोळत घेतं हे तुम्हाला कळणार नाही, त्याबद्दल अधिवेशन संपू शकत नाही। आणि नागपूर जिल्ह्याचे जे काही नवीन अध्यक्ष बनतील मला सोडून, त्यांचे शेवट भाषण होईल आपल्याला पुढच्या 3 वर्षामध्ये काय करायचे आहे आणि आपल्याला काय मिळवून घ्यायचं आहे, त्याच्याशिवाय अधिवेशन संपू शकत नाही। परंतु महत्वाचा विषय आहे की आजपासून रात्रीच्या संचारबंदी लागू झालेली आहे आणि सायंकाळी 6 वाजतापासून संचारबंदी आहे। थोडं शांत राहा, शांत राहा। मला कालची एक गोष्ट आठवतं, अरे शांत राहा। माझ्या गळा बसला तरी मला ओरडावं लागतं। मला कालची एक गोष्ट आठवतं, मी गोळीबार चौकाकडून माझ्या घराकडे जाण्याकरता आपल्याला रिझर्वेशन करून जावं लागेल। अगोदर रिझर्वेशन करून जावं लागेल, पण रिझर्वेशन करून जावं लागलं तरी 3,000-2,000 रुपये मध्ये खर्च येईल प्रवासाचा। पण माझं आयुष्य सुखकर करायचं असेल, आयुष्यात मला परमनंट कर्मचारी व्हायचं असेल तर 1,500-2,000 रुपये घालवायची तयारी ठेवायची आणि हा मोर्चा सुद्धा आपण 3 फेब्रुवारीचा मोर्चा सुद्धा यशस्वी करायचा आहे। आणि एवढं बोलून मी थांबते। तुमच्या सगळ्या अधिवेशनासाठी, सगळ्या नियोजनासाठी सगळ्यांचं खूप कौतुक, खूप धन्यवाद आणि माझं बोलणं संपवते। धन्यवाद। विप्लव जिंदाबाद। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC result, 29 successful result in JEE Mains 2020, 49 successful result in MST CET, 116 successful result in NEET up to 2020. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा,
ॲडमिशन ओपन फॉर 11, 12 IIT, JEE, नीट अँड MSc CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करिअर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता B.Ed कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स, चंद्रपूर. रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 70570715569.